तो भाई लोग सदियों बाद अभिषेक बच्चन एज लीड रोल, विक्की डोनर, पीकू, अक्टूबर जैसी कल्ट मूवी के डायरेक्टर सुरजीत सरकार लेकर आए हैं आई वांट टू टॉक मूवी। मैंने देखी सुबह सुबह और साथ ही में रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की मच अवेटेड ये काली काली आंखें सीजन 2। शुरू करते हैं आई वांट टू टॉक के रिव्यू से। तो भाई काफी टाइम बाद थिएटर में एक ऐसी मूवी, अगर आपको थोड़ा सा ठहराव चाहिए, रिलैक्स होना है, बैठना है, शांति चाहिए, इतनी शांति की सलाह में ऑलमोस्ट हो गया था। एनीवेज, बहुत ज्यादा मास मसाला सुपरस्टार की मूवीज आ आके एक्शन दिखा दिखा के वही घिसा पीटा रिपीट हो रहा था, तो इस मूवी से मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद थी। मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, बायोपिक है अर्जुन सेन की, जिसको कैंसर हो जाता है और बंदे पे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करते करते 20 सर्जरी हो गई है, शरीर का बैंड बज गई है, लेकिन बंदा सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊं तो भाई जितने भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थे सर्जरी के वो सारे बेस्ट थे, लेकिन जो एक्चुअल इमोशन था वो मेरे को टच बिल्कुल नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन है मूवी के अंदर सैडनेस पूरी कूट कूट के भरी हुई है भाई, और फील गुड वाले मोमेंट्स, कुछ तो ह्यूमर डाल देते बीच बीच में, जैसे पीकू के अंदर बीच बीच में आते रहता ना, बिल्कुल नहीं। मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव है इन्होंने अर्जुन सेन के एक्चुअल कैरेक्टर का एसेंस वो ज्यादा हमें दिखाया नहीं, और वो एसेंस था कि बंदा फुल ऑन एटीट्यूड है, आई डोंट गिव अ शिट वाला, जैसे रिक गर्विस नेटफ्लिक्स के ऊपर आफ्टर लाइफ वेब सीरीज आपने देखी होगी, जो दिल में है वो मुंह पे सीधा, ऐसा कैरेक्टर अभिषेक बच्चन बहुत अच्छी तरह से पुल ऑफ कर सकते थे, लेकिन वो चीज दिखाई नहीं। अरे ये तो छोड़ो, वो बंदे का डिवोर्स क्यों हुआ, उसकी वाइफ तक नहीं दिखाई है, बस वो कार में दिखती रहती है खिड़की के बाहर, कौन है, लड़का भी है कि लड़की है, कुछ मालूम नहीं। मुझे लगा एंड में माधुरी दीक्षित या काजल वाजल दिखाएंगे उसकी वाइफ, लेकिन पता ही नहीं भाई कौन है। और ये एक ही चीज नहीं, मूवी के अंदर इतनी सारी चीजों को सडनली गायब कर दिया और एकदम से कुछ नया चीज इंट्रोड्यूस कर दिया, आप सोचते हो ये क्या हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मूवी के अंदर बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेटिंग कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अपने अभिषेक बच्चन को सुसाइड करने से बचाता है। क्या एपिक मूवमेंट था भाई, वो एक ही मूवमेंट था पूरे मूवी के अंदर। वो नर्स इसको फोन करके बोलती है कर साले कर, देखो सुसाइड करना है ना, लेकिन वो ये याद रखना, मतलब उसने गाली नहीं दिया, लेकिन फीलिंग वही थी कि देख अगर तू बच गया तो तेरे जितने भी अपने हैं वो सोचेंगे कि ये खुद की लाइफ में भी और डेथ में भी फेलियर निकला, तो फिर वो रुक जाता है और फिर सडनली सेकेंड हाफ के अंदर उसी को मार दिया, सुसाइड। अरे लेकिन क्यों, कैसे? और उसी के मोटिवेशन को लेके ये बंदा मैराथन भाग रहा है 20-20 40-40 सर्जरी कराने के बाद। और ऐसे कई सारे अप्स एंड डाउन्स है भाई मूवी के अंदर, और ये सुन के जितने भी सिनेफाइल्स है उनका खून खोलेगा कि भाई ये इस आदमी को मूवी समझ ही नहीं आती है, इस आदमी को सिनेमा क्या होता है वो समझ ही नहीं आता है। अरे भाई मूवी का नाम है आई वांट टू टॉक, तो बीच बीच में अभिषेक बच्चन का एक सीन है जिसमें वो पॉडकास्ट करना स्टार्ट करता है, वो कितना मार्केटिंग के अंदर जीनियस है और एकदम इविल मार्केटिंग करता है, वो उसको कुछ थोड़ा खींच ले, वो जॉर्डन बेलफोर्ड वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट के कैरेक्टर की थोड़ी वाइब मिलती। भाई उस कैरेक्टर में कितना पावर था, कितना मटेरियल था, कोई कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया भाई। सैडनेस, एकदम मनुष्यत। फर्स्ट हाफ के अंदर उसकी बेटी और उसका रिलेशनशिप बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत फील हो रहा था जब वो बड़ी हो जाती है, लेकिन एक खाली वो सुसाइड वाला मूवमेंट छोड़ के कहीं पर भी एलिवेटेड मूवमेंट नहीं फील हुआ। फील गुड तो भाई सोचो दूर, एंड के 10-15 मिनट के अंदर ये इसको मैराथन भगवा लेते हैं और फिर एकदम अब्रप्टली मूवी एंड हो जाती है। फिर जो एक्चुअल अर्जुन सेन रियल लाइफ में है वो आके थोड़ा मैसेज देता है, तब थोड़ा सा अच्छा मोटिवेशनिंग फील होता है। बाकी भाई मूवी पूरी फ्लैट है। इन शॉर्ट सुरजीत सरकार की जितनी भी फिल्मोग्राफी है उनके करियर में ये सबसे वीकेस्ट मूवी थी। बुरा तो मुझे भाई अभिषेक बच्चन के लिए लग रहा था, मूवी के अंदर एक अकेला वही था जो पूरा डेडिकेटेडली कैरेक्टर में घुसा हुआ था। उसका बॉडी चेंज, वो हर सर्जरी के बाद जो चेंजेस दिखने चाहिए उसके एक्सप्रेशन में, उसके डायलॉग्स में, उसका आवाज चेंज होना, ये सब बंदे ने परफेक्ट पकड़ा। तो बस सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन के लिए इस मूवी को 5 आउट ऑफ 10। तो भाई अगली सीरीज मैंने देखी ये काली काली आंखें, 6 एपिसोड 40 से 50 मिनट ईच, गालियां भर भर के, लेकिन एडल्ट सीन्स कुछ भी नहीं, तो फैमिली के साथ अगर गालियां चलती है तो देख सकते हैं। लेकिन किसको देखनी चाहिए? अगर आप सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल के ट्विस्ट और टर्न, वो गिल्टी प्लेजर से सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको, जाके देखो, क्योंकि सीजन 1 का ही फ्लो चार्ट इन्होंने पकड़ के रखा है कि हम हर दूसरे सीन में ट्विस्ट और टर्न लाएंगे, हर दूसरे सीन में कुछ ना कुछ तो चेंज करते रहने का, और ये कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। बाकी उस ट्विस्ट एंड टर्न का सर पैर हाथ कुछ ना हो चलेगा, लॉजिक की मां की आग, इत्तिफाक इस चीज को जो इन्होंने फकाफक किया है। पहले 2 एपिसोड मुझे बहुत अच्छे लगे, एकदम लॉजिकल ट्विस्ट एंड टर्न, मुझे तो लगा भाई इस साल की बेस्ट होने वाली है। तीसरे एपिसोड से जो इनकी राइटिंग में ड्रॉप आया है वो इत्तिफाक, तो भाई कहां से क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे ये इलॉजिकल इत्तिफाक से भरी ट्विस्ट एंड टर्न थोड़े टाइम के बाद अच्छी लगने लगी। अब देखो कंफ्यूज मत हो, मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को फास्ट एंड फ्यूरियस का जो वो इलॉजिकल फिजिक्स की मां बहन करने वाला एक्शन सीन है वो
बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो देखने में मजा आता है, उसको बोलते हैं गिल्टी प्लेजर सेटिस्फाई करना। टेरिफायर मूवी के अंदर ब्लड, कोर, ब्रूटल एक्शन सीन, काट मार, ये सब देखने में मजा आता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। तो इस सीरीज ने भी सस्पेंस एंड थ्रिलर जॉनर के अंदर ये समझ चुके हैं कि ऑडियंस को है ना ज्यादा ओवर दिमाग लगाने का नहीं है, उनको बस गिल्टी प्लेजर उनका सेटिस्फाई करो, जो कि है ट्विस्ट और टर्न। और ये सीजन 1 में भी था, सीजन 2 में भी कॉपी पेस्ट किया। बाय द वे, आपको सीजन 1 अच्छा खासा याद रहना चाहिए अगर आपको सीजन 2 समझना है तो। और इस सीरीज से तो मैं क्लियर समझ में आ गया हूं कि नेटफ्लिक्स बहुत अच्छी तरह से अपनी ऑडियंस की नब्ज को पकड़ लिया है। पैसा, पावर और लड़की, ये तीन चीज आदमी को बर्बाद करती है। नेटफ्लिक्स ने पकड़ लिया है लड़की, इसको पकड़ो। वो हसीन दिलरुबा सीरीज हमने देखी थी भाई, पूरी सीरीज का सर पैर भले ही कुछ ना हो, लेकिन लड़की का चक्कर बाबू भैया, वॉच टाइम मिलेगा। ताहिर बशीर भाई पहले से लेके छठे एपिसोड तक लगा पड़ा है भाई, इसकी बूझ लगी पड़ी है। पूरे डायरेक्टर, राइटर ने सबने मिलकर टारगेट किया है कि भाई इसकी बैंड बजाओ आप लोग, और हर बार इत्तेफाक उसका साथ देता है, वो बच के निकलता रहता है और वो देख के अपन को गिल्टी सेटिस्फेक्शन मिलता है। पूर्वा का कैरेक्टर इन्होंने पूरे सीरीज के अंदर आधे से ज्यादा टाइम किडनैप में ही रखा है, एंड में वो खुल के बाहर निकलती है, लेकिन वो पार्ट देखने का था यार। लेकिन फिर 6 एपिसोड में क्या क्या ही दे देंगे। ओ भाई, इन्होंने एक्शन भी डाला है, इतना बेकार एक्शन सीन था, चेस सीन, जब जब ये लोग हिलते थे या कुछ एक्शन करते थे, हकते थे लिटरली। बाकी ट्विस्ट और टर्न के कुछ कड़क मूवमेंट्स अगर आपके साथ शेयर करूं, बैग के अंदर कटा हुआ गर्दन है और वो बैग लेके हर जगह पे घूम रहा है, सामने पुलिस खड़े हुए है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अपने को और उस बंदे को पता है कि बैग के अंदर कटा हुआ गर्दन है। फिर बाद में उसको नहीं पता कि जो मुझे पता है। इस चीज को तो उन्होंने हर दूसरे कैरेक्टर के साथ खेला है। इसके बाद हीरो का दोस्त बहुत ज्यादा क्रिंज और जबरदस्त फोर्सफुल कॉमेडी करते हुए। तो कई सारे नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ मैं यही कंक्लूजन पे आया कि अगर कोई घर में सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल ये सब देखता है, उसको पसंद है, तो जाओ उसको दिखाओ, उसको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने सीजन 1 देखा हुआ है, आपको बहुत पसंद आई, तो सीजन 2 भी आपको अच्छी डिसेंट लगेगी। फालतू तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड में इन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया है, जो मेरे को बहुत गुस्सा आया भाई, इसको अभी खत्म कर ही देना चाहिए। टाइम पास के लिए ठीक है, मैं इस सीरीज को 6.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। सैटरडे शाम 7 बजे 2024 की बेस्ट वेब सीरीज की लिस्ट के साथ मिलते हैं। उसका वीडियो जल्दी आपके स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।